हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम कक्षा 10वीं के विज्ञान में अध्याय 1, 2 और 3 और साथ ही 4 मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया है, अम्ल क्षारक है, धातु अधातु और कार्बन से संबंधित कुछ हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने बच्चों 2 क्लास और अपलोड कर दी थी। यदि आपने अभी तक हमारी इन क्लासों को नहीं देखा है तो उन्हें भी जरूर देख ले, क्योंकि वहां पर भी हमने महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे। आज इन चारों चैप्टर को ध्यान में रखते हुए हमने महत्वपूर्ण एमसीक्यू तैयार किए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करने पर निम्न में से कौन सा परिवर्तन देखा जाता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि यह हरे रंग से सफेद में बदलता है और जलते हुए गंधक जैसी इसकी गंध आती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फेरस सल्फेट गर्म करने पर Fe2O3, SO2 और SO3 गैसों में टूट जाता है। मैं आपको बता दूं कि SO2 और SO3 के कारण इसमें तीखी गंध आती है। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। और साथ ही यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ये कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, तो यह वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। साथ ही बता दूं बच्चों आपको मैं कि फेरस सल्फेट का जो हरा रंग गर्म करने पर क्या होता है, उड़ जाता है और अंत में वह भूरा मतलब ब्राउन अवशेष बचता है। तो राइट आंसर है कि यह हरे रंग से सफेद में बदलता है और जलते हुए गंधक जैसी गंध आती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बच्चों कि टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए डॉक्टर किस सफेद पाउडर का उपयोग करते हैं। तो उस सफेद पाउडर का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, CaSO4.12H2O। इसमें पानी मिलाने पर यह कठोर जिप्सम बन जाता है, जिससे प्लास्टर कड़क हो जाता है। बच्चों यहाँ पे आपको फॉर्मूला जरूर याद रखना है, क्योंकि जिप्सम में 2H2O होता है, लेकिन जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, उसमें आधा जल मतलब हाफ H2O होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो उभयधर्मी का जो ऑक्साइड है वो कौन सा होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल या क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, मतलब उभयधर्मी कहलाते हैं। सिंपल सा उभयधर्मी की अगर डेफिनेशन आए तो अम्ल तथा क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम उभयधर्मी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है बच्चों, केवल 2 प्रमुख उदाहरण आपको यहाँ पर याद रखना है। कौन कौन से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। यह याद रखना है कि यह उभयधर्मी ऑक्साइड के एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, Al2O3। अगला प्रश्न है कि एक्वा रिजिया या रॉयल जल किन 2 अम्लों का ताजा मिश्रण होता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्वा रिजिया है ना, अम्लराज, इसमें सांद्र HCl और नाइट्रिक अम्ल, कैसा सांद्र, इसका जो अनुपात है वो 3:1 में होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो मैं आपको बता दूं कि एक्वा रिजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 के अनुपात में बना मिश्रण होता है। यह बच्चों सोने को भी गला सकता है, ये आपको याद रखना है। HCl मतलब HCl कितने अक्षर से मिलकर बना है, 3। तो याद रखना है HCl कितने होते हैं, 3, और HNO3 1 होता है। ये आपको थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से याद रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि कार्बन का वह कौन सा अपरूप है जो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। तो कौन होता है वो होता है ग्रेफाइट। क्या आपका भी यही सही उत्तर था, ग्रेफाइट? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ग्रेफाइट की संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं,
जो आसानी से गमन कर सकते हैं, इसलिए यह विद्युत का चालन करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। हीरा की अगर बात करें तो यह सबसे कठोर है लेकिन कुचालक है। ग्रेफाइट मुलायम है लेकिन सुचालक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि प्रोपेनॉन में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है। तो प्रोपेनॉन में कौन सा होता है बच्चों, बताइए प्रोपेनॉन में कौन सा होता है। तो वो होता है कीटोन ग्रुप। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि नाम के अंत में ऑन का मतलब होता है कीटोन समूह से, तो CH3 CO CH3 यह इसका सूत्र हो गया। याद रखना कि अगर ऑल आए लास्ट में मतलब अनुलग्न में तो वो अल्कोहल को प्रेजेंट करेगा, अल आए तो एल्डिहाइड को करेगा और ऑन आए तो कीटोन को करने वाला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि प्रोपेनॉन में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, तो कीटोन होता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। अगला प्रश्न है कि मिसेल निर्माण के दौरान साबुन के अणु का कौन सा भाग पानी की ओर रहता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि मिसेल निर्माण के जो दौरान साबुन के अणु का कौन सा भाग पानी की ओर रहता है, तो ये होता है जल रागी। करेक्ट आंसर हो जाएगा जल रागी सिर, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको मैं बता दूं कि साबुन का जो आयनिक सिरा होता है ना जल रागी होता है, इसलिए यह पानी की तरफ रहता है। हाइड्रोकार्बन मतलब पूछ जो है मेल या तेल की तरफ रहती है, ये आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बच्चों कि आलू की चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है ताकि वे उपचयित ना हो। तो वह कौन सी गैस होती है, वो होती है नाइट्रोजन गैस। तो मैं आपको बता दूं कि तेल व वसा वाले जो खाद्य पदार्थ हवा के संपर्क में आने पर विकृत गंदी हो जाते हैं। अब इसको अपन को उससे बचाना है तो हम नाइट्रोजन गैस का उपयोग करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन एक कम सक्रिय गैस है जो उपचयन की प्रक्रिया को रोकती है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि आलू की चिप्स की जो थैली होती है ना, इसमें कौन सी गैस को भरा जाता है, तो नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो उसे हम क्या कहेंगे। तो ऑक्सीजन की जब भी वृद्धि हो ना तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ये जरूर आपने ध्यान रखना। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाएगा और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाएगा। बस ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और जहां पे अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ हो तो उसे हम बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है बच्चों कि नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में कौन बदल देता है। तो यह कौन बदलता है, तो ये बदलता है अम्ल। ठीक है बच्चों। तो अम्ल की अगर हम बात करें तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, यह नीले लिटमस को लाल कर देता है और जल में जलीय विलयन में H+ आयन देता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्षार की यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों तो क्षार का क्या काम होता है, तो यह लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में बदलता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आज के हमारे ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपने अभी तक हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर कर दे, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।